बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी और आलू की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनेगी। जो जो इसके अंदर मसाले जाएंगे आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। चटपटी बहुत मसालेदार ये आलू और भिंडी की रेसिपी होगी आज इंशाल्लाह। तो आइए फिर शुरू करते हैं आलू और भिंडी की रेसिपी। मेरे पास है भिंडी। अच्छे तरीके से मैंने इसको सबसे पहले वॉश कर लिया था और ड्राई करके इसको अच्छे छोटे छोटे से क्यूब्स में मैंने इस तरीके से काट लिया। छोटे बड़े क्यूब्स आप लोग काट सकते हैं और आलू भी मैंने दो दरमियाने साइज़ के लिए थे। आप लोग क्यूब छोटे भी काट सकते हैं और इस तरीके से फिंगर में भी काट सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। आप लोग किसी इवेंट पे भी ये बना सकते हैं। घर में दावत है तो वेजिटेबल्स में ये लाजमी डिश आप लोग बनाकर सब लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब एक अदद हम कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक चुटकी डालूंगी अजवाइन की। अजवाइन डालने से हमारी जो भिंडी है बहुत मज़े की आएगी और भिंडी में जो बातीपन और लेस है वो भी ख़त्म अच्छे तरीके से हो जाएगी। घी डाल देंगे इसके अंदर हम। आपकी जितनी भिंडी है उस हिसाब से आप इसके अंदर घी डाल दें। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। आलू मैं इसके अंदर पहले ऐड कर दूंगी। आलूओं को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई, ताकि आलू का टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। हल्का हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से भिंडी का और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। 2 चुटकी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार बनाएं भिंडी और आलू, आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको। अब बस हम 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा हाफ फ्राई इसको कर लेंगे। आलूओं को बहुत ज़्यादा हमें इसको इसके अंदर पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा, बस आधे आप लोग इसके अंदर 50% तक पका लें, फ्राई कर लें। अब आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं तो आलूओं को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। देखिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा कलर का गोल्डन सा कलर आ चुका है। फ्रेश कलर रहेगा। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर हल्दी और नमक डालकर इसको फ्राई करेंगे तो हल्दी से बिल्कुल फ्रेश कलर रहेगा। कोई भी सब्ज़ी आप फ्राई करें। अब इसी घी के अंदर हम गरम बहुत घी है, इसके अंदर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भिंडी को भी हम अच्छे तरीके से इतना फ्राई करना है। अब भिंडी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इसकी सारी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। भिंडी को निकाल के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ और नया स्टेप। अब भिंडी हमने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम घी और ऐड करेंगे, क्योंकि भिंडी और आलू फ्राई किए थे। आप लोग मसाले के हिसाब से घी ऐड कर लें, क्योंकि भिंडी ने भी अभी घी जस्ट किया हुआ है, वो जब डालेंगे तब भी घी काफ़ी निकलेगा। इस हिसाब से घी डालें आप लोग, बहुत ज़्यादा घी भी ना डालें। ये बहुत मज़े की चाइनीज़ स्टाइल में आज मैं आपको नए तरीके से भिंडी बनाना सिखाऊंगी, आलू और भिंडी की रेसिपी। प्याज मेरे पास है तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 3 से 4, क्योंकि भिंडी में प्याज ज़्यादा मकदार में जाता है और बहुत मज़े का लगता है। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4, इनको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने प्याज़ों को फ्राई करना है, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर। अब प्याज अच्छे तरीके से हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम चंद मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करते, ब्लैक कलर का नहीं देते। 1 टमाटर जाएगा इसके अंदर। सारी चीज़ें जल्दी से हमने ऐड कर देनी है। 1 चम्मच जाएगा फ्रेश कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, इसको डालेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन बिल्कुल ना रहे।
ये बहुत मज़े की बनेगी, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। भिंडी तो हर घर में बनती है, सब बनाते हैं बहुत अच्छी, लेकिन आज आप लोगों को जो मैं बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत ही मज़े की भिंडी बनेगी। चाइनीज़ स्टाइल इसको दे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको ज़्यादा, और घर में कोई दावत हो तब भी आप लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए अच्छे तरीके से इसकी हम मिक्सिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले, थोड़ी सी इसके अंदर इमली जाएगी, साबुत कुछ कुटा हुआ धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा आधा टीस्पून, 1 चम्मच जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया, और थोड़ी सी मेरे पास इमली है ये जाएगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच भर के जाएगी सिर्फ पिसी हुई मिर्च जाएगी इसके अंदर, 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक मैंने आलू के अंदर भी डाला था, आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, बस आपने मसालों के अंदर ही पानी डालना हल्का सा बिल्कुल। अब इसकी मिक्सिंग होगी अच्छे तरीके से, और एक चीज़ जिससे ये चाइनीज़ स्टाइल में बनेगा, इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस। तकरीबन मैं इसके अंदर 1 बड़े के चम्मच सोया सॉस का डालूंगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा भिंडी का। एक बार आप लोग ज़रूर मेरे कहने पर इस तरीके से बनाएं। हल्की सी जाएगी 1 चम्मच इसके अंदर चिली सॉस, सिरका भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैंने इसकी जगह इमली डाल दी है, आप लोग सिरका ऐड कर लें। ये देखिए आप इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे इसकी खूब, अच्छे सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बहुत ही, अब मसाला अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। आलूओं के साथ ही हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें मसाले में। अब भिंडी हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। पानी इसके अंदर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा मैंने इसके अंदर 1 चम्मच छींटा दिया था पानी का। हल्की बिल्कुल आंच पे हमने इसको मिक्स करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। जब फ्राई करें तब आप लोग तेज़ आंच पे करें, और जब इसकी मिक्सिंग करें मसाले में तब आप लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे करें इस तरीके से। देखिए अब मिक्स करके इसको हम दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगी, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो भिंडी और आलू है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गए, और अब इसको हम दम पे रखेंगे। इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ, 2 से 3 मिनट इसको दम पे रखेंगे। अब हम चेक करते हैं, भिंडी को रखे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भिंडी की। तो देखिए अच्छे तरीके से ये स्टीम हो चुकी है, और इसका जितना भी था मॉइस्चर सारा पानी वगैरह इसका ड्राई हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आलूओं को हमने फ्राई किया था। ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ आलू। देखिए अच्छे तरीके से आलू जो है टूट रहा है, और फ्लेम बंद करेंगे और अच्छे तरीके से हमने भिंडी को मिक्स कर देना है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के इसकी फाइनल चेक करवाती हूँ। इसी तरीके से देखिए माशाल्लाह देखने में बहुत मज़े की लग रही है, और खाने में ये भिंडी मसाला जो है चाइनीज़ बहुत मज़े की लगेगी। इसको हम एक प्लेट में डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपको चाइनीज़ मसाला भिंडी बनाना सिखाई है, बहुत मज़े की और चटपटी ये भिंडी की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। आपने इसको एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की लगेगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।